तलाक की बात आती है ना, तो बिना एलिगेशन लगाए, बिना छीटाकसी किए हुए उन लोगों के बीच में तलाक नहीं होता, क्योंकि तलाक का एक ग्राउंड होना चाहिए। पत्नी ने मन बना लिया अपने पति को छोड़ने का, पति के पास क्या विकल्प है? भाग के शादी जो करते हैं बच्चे, अपनी मर्जी से शादी करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के पीछे पैसा खर्च नहीं करते हैं कि ज्योति मौर्य ऐसे है तो बीवी को नहीं पढ़ाइए, तो ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। औरतों को देखिए हर चीज़, और महिला अगेंस्ट में, महिलाओं के अगेंस्ट में क्यों आती है? पुरुष के बारे में कभी ऐसा सुने हैं? पूरा वायरल हो रहा है, आप एविडेंस की बात कर रहे हैं। क्या वायरल हुआ है? आलोक मौर्य चिक क्या कह रहा है कि मेरी बीवी बेवफा निकली। मैं भी चिक के बोलूँगी कि ये आदमी चोर है, ये आदमी चोर है। तो जब कहते हैं ना 100 झूठ एक ही बार बोला जाए ना, झूठ भी सच हो जाता है। इस केस में क्या एसडीएम ज्योति मौर्य जेल जाएगी? क्यों भाई? ज्योति मौर्य की नौकरी चली गई, लेकिन सच्चाई यही है अभी भी डटे हुए हैं। कोई शादीशुदा महिला किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है, इसके लिए कोई कानून है? कानून के नज़र में गुनाह है ही नहीं। सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा, बेटी पढ़ाइए बीवी को नहीं, इस तरह की चीज़ें ट्रेंड कर रही है। इसी मद्देनज़र जनमंच न्यूज़ से जुड़ी हुई हैं पटना हाईकोर्ट के वकील निशा सिंह जी। सबसे पहले स्वागत है मैम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। मैम, बेटी पढ़ाइए बीवी को नहीं, क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये मुझे बहुत चीप, मतलब स्लोगन लगता है जो लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है कि बेटी पढ़ाइए बीवी नहीं। बीवी दूसरा फेज़ है, पहले वो बेटी ही रहती है। बेटी बनने के बाद वो किसी की बीवी बनेगी, किसी की माँ बनेगी, या फिर बहुत सारे रिश्ते उसके साथ जुड़ते हैं। महिलाओं का सिर्फ एक रूप नहीं है। और अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाइए बीवी नहीं, तो ये मुझे नहीं लगता कि एक पहला किस्सा है। इससे भी बहुत पहले किस्से ऐसे हो चुके हैं कि पत्नी को नौकरी मिली है, उसने अपने पति को छोड़ दिया, या पति को नौकरी मिला है, उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। उस एक चीज़ को ज्योति मौर्य को टारगेट करना मुझे नहीं लगता कहीं की समझदारी है। तो आपको क्या लगता है मैम, ज्योति मौर्य जो एसडीएम पद पे कार्यरत हैं, क्या वो अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं? देखिए ये तो जांच का विषय है, ये बात तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं पता चला है। उनके पति के द्वारा पता नहीं कोई दस्तावेज या डायरी वायरी पता नहीं क्या दिया गया है, खुफिया डायरी का नाम दिया जा रहा है, ऐसे ही कुछ दिया जा रहा है। देखिए जब एक मियाँ बीवी का जब झगड़ा होता है ना, मैं तो कोर्ट में देखती हूँ, तो आए दिन मैं देखती हूँ कि जब वो तलाक की बात आती है ना, तो बिना एलिगेशन लगाए, बिना छीटाकसी किए हुए उन लोगों के बीच में तलाक नहीं होता, क्योंकि तलाक का एक ग्राउंड होना चाहिए। पत्नी ने मन बना लिया अपने पति को छोड़ने का, पति के पास क्या विकल्प है? वो भी वो पत्नी जो कमाने वाली हो। ये क्लेम करना कि आज कह रहे हैं कि मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, अपनी पत्नी के पीछे पैसे खर्च किया। एक बात बताइए, ये जो भाग के शादी जो करते हैं बच्चे, अपनी मर्जी से शादी करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के पीछे पैसा खर्च नहीं करते हैं? करते हैं ना? जी। बचपन से पालते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उनके लिए लोन लेते हैं, और बच्चा जब अपने पैर पे होता है तो क्या करता है? माँ बाप को छोड़ के अपनी पसंद से किसी से शादी कर लेता है। ये उस समय गलत नहीं होता है? कि जो जितने जजमेंटल लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जजमेंट देने के लिए कि ज्योति मौर्य ऐसे है तो बीवी को नहीं पढ़ाइए, तो ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। औरतों को देखिए हर चीज़, और महिला अगेंस्ट में, महिलाओं के अगेंस्ट में क्यों आती है? पुरुष के बारे में कभी ऐसा सुने हैं कि पत्नी को छोड़ दिया और उसके अगेंस्ट में इतना चल रहा है? मतलब कि सारे लोग बीवी नहीं पढ़ाइए तो बीवी ऐसे, तो बीवी वैसे। ये लोगों का एक मानसिकता और एक सोच बन गया है हमारी सोसाइटी का। अच्छा मैम, एसडीएम ज्योति मौर्य जिस हालात में दावा किया जा रहा है आलोक मौर्य ने अपने आंखों से देखा, अपने पत्नी को उसके जो बॉस थे मनीष दुबे के साथ पकड़ा गया, वो कहाँ तक उचित लग रहा है आपको? आपने कुछ फुटेज देखी है इसके बारे में? वो पति दावा कर रहा है। नहीं, फुटेज देखी है? मैंने तो नहीं देखा। ये एक कहानी है। कहानी है? जस्ट लाइक अ कहानी। ये कहानी है ना, जब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता है, कोई फुटेज नहीं आता। मैम पूरा वायरल हो रहा है, आप एविडेंस की बात कर रहे हैं। क्या वायरल हुआ है? आलोक मौर्य चिक क्या कह रहा है कि मेरी बीवी बेवफा निकली। मैं भी चिक के बोलूँगी कि ये आदमी चोर है, ये आदमी चोर है। तो जब कहते हैं ना 100 झूठ एक ही बार बोला जाए ना, झूठ भी सच हो जाता है। अच्छा, मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी भी दस्तावेज के, मैं किसी पे कोई ट्रस्ट नहीं करती। अच्छा ये बताइए, इस केस में क्या एसडीएम ज्योति मौर्य जेल जाएगी? क्यों भाई? वायरल हो रहा है तो खबर दिखा रहे लोग। खबर क्या दिखा रहे हैं? सुनिए एक चीज़ और मैं बता देती हूँ। कानून के नज़र में जितना भी मीडिया न्यूज़ है, जो मीडिया चलाती है, या फिर कोई भी प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो कोई एविडेंस नहीं होता है। आप जितना मर्जी न्यूज़ चला लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है प्रेशर पड़ेगा तो सस्पेंड किया जा सकता है, बट उनके अगेंस्ट में कोई केस नहीं बनता है। जेल नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। साफ साफ समझ सकते हैं, सोशल मीडिया पे इन दिनों वायरल हो रहा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य की नौकरी चली गई, लेकिन सच्चाई यही है
अभी भी डटे हुए हैं। देखिए, ज्योति मौर्य की जो नौकरी जाने की बात है, वहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप उनके पति उनके ऊपर लगा रहे हैं। उनके पति लगा रहे हैं। सिद्ध नहीं हुआ। नहीं, वो सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों, ये सिंपल सी बात है ना, दो लोगों के बीच का डिस्प्यूट है, तो वो किसी भी तरीके से सोचेगा कि सामने वाले को, अगर मैंने इसको बनाया है तो मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। तो ये जस्ट एक रिवेंजफुल एक्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कि मतलब एक डायरी आई है, वो कहाँ से आई है, उसने खुद ने लिख दी है, क्या किया है नहीं किया, वो आप कैसे बता सकते हैं? अच्छा मैम, आप एक महिला है, जानना चाहते हैं, अगर कोई महिला शादी के बाद इस तरह के चीज़ें हो तो क्या ये उचित है? देखिए, इसको तो मैं नहीं कहूँगी कि ये उचित है, क्योंकि हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और कहीं ना कहीं अगर इस एवज़ में अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाए तो ज्योति मौर्य से गलती हुई है। और अगर गलती हुई भी है तो ये ज्योति मौर्य आलोक के कुमार के बीच की बात है। अच्छा, ये मेरे और आपके बीच की ओपिनियन देने वाली बातें नहीं है कि आप और हम यहाँ पे बैठ के जज बने हुए और ओपिनियन दे रहे हैं। इमोशनली वो आदमी में भी हर्ट हुआ हो, या फिर किस सर्कमस्टेंसेस में ज्योति ने ये डिसीजन लिया कि मुझे इसको छोड़ना है या मुझे इसके साथ रहना है, ये तो ओन डिसीजन ज्योति का है या फिर आलोक का है। और क्या कंपैटिबिलिटी दोनों मियाँ बीवी की बनी है, इसके पहले तो कोई कॉरेस्पॉन्डेंस बीच में नहीं आया। अचानक से एक आदमी आता है, प्रकट होता है, मैंने अपनी बीवी को पढ़ाया, उसने अपनी बीवी को पढ़ाया कि उसके खुद के मायके वालों ने उसको वहाँ से फंडिंग किया, क्या क्या नहीं किया वो तो हम जानते ही नहीं है। अच्छा मैम, ये बताएं, अगर कोई शादीशुदा महिला किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है, इसके लिए कोई कानून है क्या? देखिए, एक एडल्ट्री का कानून था जो पहले ये एक्ट अगर कोई भी करता था तो उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती थी। अच्छा। बट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया एडल्ट्री का 494 को ख़त्म करते हुए कि एडल्ट्री आज के बाद से वो कानून के नज़र में गुनाह है ही नहीं। अच्छा। तो जब एडल्ट्री को ख़त्म कर दिया गया तो दो लोगों के बीच में, क्योंकि दो मैच्योर लोगों के बीच में क्या संबंध बनता है, ये उनकी खुद की कंपैटिबिलिटी है। मे बी ये एक डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है, बट ये उसके अगेंस्ट में केस नहीं बन सकता। अच्छा मैम, ये जानना चाहते हैं, ज्योति मौर्य आलोक मौर्य जो कर रही है या वो कर रहा है वो तो सबके सामने है, लेकिन उनकी जो दो बेटियां हैं इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है? देखिए, माँ बाप जब झगड़ा करते हैं या माँ बाप के बीच में कभी भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या ये मैटर कोर्ट तक जाता है तो उसका सीधा असर उसके बच्चों पे पड़ता है। और क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बच्चे इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के स्थिति में होते ही नहीं है कि बच्चे उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करें, तो ये माता पिता की लायबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों के सामने इस तरह की चीज़ें ना लाएं। लेकिन अब तो हो चुका है ना, अब तो मीम्स बन रहे हैं। देखिए, मीम्स बन रहा है, ये एक बेवकूफ़ी वाली बात है कि हमारा सोशल मीडिया महिलाओं में चरित्र पे सवाल उठ रहा है। मैडम, क्या चरित्र पे सवाल? मतलब सब लोग ट्रेंड करवा रहे हैं, बीवी पढ़ाइए, बीवी को मत पढ़ाइए, बीवी भाग जाएगी। किसके घर में बीवी नहीं है? सबके घर में है, सब लोग की शादियां करते हैं। किसके घर में बेटी नहीं है? सबके घर में बेटियां हैं। वो बेटी बीवी नहीं बनेगी? बनेगी। तो फिर आप जिस बीवी की बात कर रहे हैं वो सबकी बेटियां बीवी बनने वाली, सबकी बहनें बीवी बनने वाली हैं। मेरे घर में भी, हमारे घर में भी, सबके घर में भाइयों की पत्नियां हैं या फिर मेरे। लेकिन मैडम, कोई गरीब व्यक्ति अपना हर चीज को दाव लगाकर पढ़ाता लिखाता है, उसे उच्च पद पे पहुंचाता है, फिर ये हाल। देवेंद्र जी सुनिए, प्रेजुडिस नहीं होने का है इसमें। अच्छा। कि किसने क्या बोला नहीं बोला, जब तक एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुआ उसके बाद हम अपना ओपिनियन देना प्रकट कर दे, मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है। क्या? अच्छा। सीरियसली वेस्ट ऑफ टाइम है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मतलब ज्योति मौर्य को मैं टारगेट करूँ, आलोक को मैं टारगेट, मैं आलोक को जानती ही नहीं, वो क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, मैं कैसे उसके बारे में बोल सकती हूँ और एक ओपिनियन देना शुरू कर दूँ, अपना 10 मिनट 15 मिनट में उस डिस्कशन में बर्बाद कर दूँ। लोगों के पीछे बहुत टाइम है, बहुत सारा टाइम है उनके पास कि भैया उसने अपनी पत्नी को बनाया। एक बात बताइए, उसकी पत्नी कितना भी खर्च कर दीजिए, बच्चा पढ़ने लायक नहीं होगा तो क्या वो SDM बन जाएगा? नहीं, कभी नहीं बन सकता। बन जाएगा? नहीं। तो उस मेहनत के पीछे किसका मेहनत है? पति का, और खास तौर पे ज्योति मौर्य का मेहनत है। तो जब ज्योति मौर्य का मेहनत है तो उसकी मेहनत को नजरअंदाज क्यों किया जाए? लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठ रहा है मैडम कि वो अपने बॉस के साथ, मनीष दुबे के साथ वो हम बिस्तर होते हुए देखी गई। आपने देखा? मैंने तो नहीं देखा। पति दावा कर रहा है, बात खत्म हो गई। मतलब मैडम, आज की तारीख में देश की जनता आलोक मौर्य तरफ खड़ा है। आलोक मौर्य को न्याय मिलना चाहिए। मैं देश में नहीं आती क्या? मैं देश की जनता हूँ कि जनता है आप, लेकिन आप महिला से सपोर्ट कर रही है क्या? ज्योति मौर्य आपको ऐसा क्यों लगता है कि महिला होने? लोगों को लग रहा है कि महिला है, सपोर्ट करना चाहिए ज्योति मौर्य का। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने अभी तक जो भी बात बोली कोई गलत बात बोली? और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर एकदम अंधविश्वास करके मैं ज्योति मौर्य के साइड खड़ी हूँ। देखिए, सोशली आप जो बात कर रहे हैं, ज्योति मौर्य गलत हो सकती है, सामाजिक तौर पे वो गलत हो सकती है, बट आप कानूनी तौर पे उसको देखें तो गलत नहीं। अच्छा। क्योंकि जब तक, देखिए, आप जैसे कह रहे हैं कि एडल्ट्री जब ऑफेंस ही नहीं है तो आप किस बेसिस पे उसको गुनाहगार ठहरा के उसको जेल भेज दीजिएगा?
आप उनका करप्शन का मैटर हटा के, करप्शन अभी तक सिद्ध हुआ नहीं है, ये कानून सिद्ध करेगा, ये कोर्ट सिद्ध करेगा, ये हम और आप सिद्ध नहीं करेंगे। हमारा काम है प्रेजेंट करना चीज़ों को, जजमेंट देना नहीं। यहाँ पर हमारे देश के लोग इतने वैले हैं कि वो बैठ के जजमेंट पास करना शुरू अच्छा मैम, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, जो सोशल मीडिया पर रील्स बना के वायरल कर रहे हैं, बेटी को पढ़ाइए बीवी को नहीं, उनको क्या कहना चाहते हैं? आपको नहीं लगता सोशल मीडिया पे ये लोग अपना लाइक फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं? तो उनके बारे में आप क्या कहिएगा, जिनको पैसा कमाना है? मतलब ज्योति मौर्य मिल गई है, कल कोई और मिल जाएगा, परसों कोई और मिल जाएगा, उनका मीम्स बनाएंगे। हाथरस पे कोई ये लोग बात करते हैं क्या? मणिपुर इतने दिनों से जल रहा है, ये लोग बात कर रहे हैं क्या? किसी को कोई चिंता नहीं है। फ्रांस जल रहा है, उसके बारे में चिंता है कि फ्रांस जल गया भाई, डॉलर उठ गया, रुपया नीचे गिर गया, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बात कर रहा है ज्योति मौर्य के खुद, एजुकेशन के बारे में बात नहीं कि हमारा गवर्नमेंट कर क्या रहा है, हमारी गवर्नमेंट में एजुकेशन सिस्टम खराब हो गया है, वैकेंसीज नहीं है, सारे लोग पलायन कर रहे हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं। ज्योति मौर्य पे बात हो रही है, क्यों भाई? मतलब सीरियसली मुझे लगता है कि पता नहीं हमारे युवाओं को क्या हो गया है, सारा फोकस ज्योति मौर्य पर। जी हाँ, आपने साफ साफ सुना समझा। इस केस में ज्योति मौर्य का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने जा रही है, उसे कोई जेल नहीं होगा। हो सकता है अगर आरोप सिद्ध हो जाए भ्रष्टाचार का, तब वो नौकरी गंवा सकती है, लेकिन जेल नहीं जा सकती है। लेकिन बहरहाल जनमंच न्यूज़ से जुड़ी हुई थी पटना हाई कोर्ट के वकील निशा सिंह जी, समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही नई नई चीज़ों को लाते रहिए ताकि लोगों के बीच में हमारा भी ओपिनियन जाता रहे कि हमारा सवाल है सरकार से करना। ये लोग ज्योति मौर्य से सवाल कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सारा फोकस ज्योति मौर्य पे, अगर उसने गलत किया तो उसको सज़ा मिलेगी, बात खत्म हो गया। जी हाँ, हम उसके पीछे पड़े हुए हैं सारे लोग। घर के मुद्दा को राष्ट्रीय मुद्दा जो बना दिया गया है, ये नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से एसडीएम ज्योति मौर्य का मजाक बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, शायद उन्हें पता होना चाहिए आपके घर में भी बहू बेटी, और इस तरह का उनका भी मनोबल टूट सकता है। बेटियों को सम्मान करें, महिलाओं को इज्जत दें, यही हमारा भारतीय समाज है। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी है, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।